अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नोमान। आज हम एक वायरलेस ड्रिल मशीन को देखेंगे। एक ऐसी ड्रिल मशीन जो कि बगैर तार के काम करती है, यानी कि बैटरी ऑपरेटेड है। इसे कॉर्डलेस ड्रिल मशीन भी कहा जाता है। तो इस मशीन को हम देखेंगे, सारा इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद है। और सबसे ख़ास बात इस ड्रिल मशीन में ये है कि इसमें टार्क कंट्रोल की ऑप्शन मौजूद है। ये टार्क कंट्रोल क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इस ड्रिल मशीन की पैकिंग इस तरह की आती है। जिस कंपनी की ये ड्रिल मशीन है वो जपास है, और इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है GCD7628। तो ये ड्रिल मशीन जब न्यू खरीदी जाती है तो इस तरह की पैकिंग में आती है, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और कुछ चीज़ें लिखी आ रही हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 13 पीस ड्रिल एंड स्क्रू ड्राइवर बिट्स, यानी कि 13 पीसेस के अंदर भी मौजूद हैं। बाकी इस डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये सारा हम खोलने के बाद देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे हम डब्बा ओपन करते हैं तो देखें सबसे पहले इसके अंदर जो मेन यूनिट, जो मेन ड्रिल मशीन है वो इसके अंदर मौजूद है। तो आप देखिए ये इस तरह की मशीन है जिसके नीचे 12 वोल्ट की बैटरी है और इस पर ये 2 वे का बटन लगा हुआ है। डब्बा ओपन ही किया है तो ड्रिल मशीन चल रही है, इसका मतलब इसकी बैटरी में करंट मौजूद है और बैटरी बिल्कुल ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर देख लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है। तो इसके ऊपर देखें जपास टूल्स कॉर्डलेस ड्रिल, मॉडल नंबर वही जैसे मैंने बताया, और उसके बाद है ये DC 12 वोल्ट, यानी कि इसके साथ जो बैटरी मौजूद है वो 12 वोल्ट की है। उसके बाद इस पे लिखा हुआ है 0 to 550 RPM, यानी कि ये 0 से लेके 550 RPM तक जो आपकी ड्रिल मशीन है वो घूमेगी। RPM होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। R का मतलब होता है रेवोल्यूशन, P का मतलब है पर और M का मतलब है मिनट, यानी कि ये 550 चक्कर 1 मिनट के अंदर घूम सकती है। यानी कि इसके जो 360 के चक्कर हैं वो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम 550 चक्कर तक घूम सकती है। बाकी इसका ड्रिल मशीन का बटन दबाने से हर दफ़ा 550 चक्कर नहीं होंगे। इसका जो बटन होता है ये इसका एक वॉल्यूम की तरह काम करता है। अगर आप स्लो दबाएं तो ये कम स्पीड से घूमेगी, अगर आप फुल दबा देंगे तो फिर ये 550 RPM पे घूमेगी। उसके बाद इसमें नीचे दिखा रहा है 10 mm कीलेस चंक, यानी इस ड्रिल मशीन के आगे आप बिट्स या स्क्रू ड्राइवर जो लगाएंगे उसका जो एक सुराख की साइज़ है वो 10 mm मैक्सिमम है, कि 10 mm तक कोई भी स्क्रू या बिट्स जिसे वर्मा कहा जाता है वो आप लगा सकते हैं। बाकी इसमें ये सारी वार्निंग लिखी हुई है, ये आप देख लें। आइए उसके अलावा देखते हैं डब्बे में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। इसके अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स मौजूद है, इसे हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आइए इसका मैनुअल देखते हैं, इसके मैनुअल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मैनुअल ओपन करते ही सबसे पहले इसमें ड्रिल मशीन के पार्ट्स का नाम आ रहा है कि किस पार्ट का क्या मकसद है और उसका नाम क्या है। और उसके बाद इसमें आ रहा है कि इसका जो अडाप्टर है 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक 50 से 60 फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। इसी अडाप्टर की जो आउटपुट है वो 15 वोल्ट 400 मिली एम्पेयर है, और जो ड्रिल की अपनी बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। उसके बाद इसमें ये सारे फीचर लिखे हुए हैं, जिसमें बिट लगाने का तरीका, इसको चार्ज करने का तरीका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लें। एक तरफ इंग्लिश में है और दूसरी तरफ सारा अरेबिक में है। उसके बाद इसके अंदर वारंटी कार्ड मौजूद है। जपास कंपनी के सर्विस सेंटर पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है। उनके एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। वारंटी कार्ड के ऊपर उर्दू, इंग्लिश, हिंदी हर लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसकी वारंटी मिलती है तो आप वारंटी क्लेम भी कर सकते हैं। आइए अब इसके साथ जो एक दूसरा बॉक्स मिला था उसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले इसको बैटरी चार्ज करने के लिए इसका एक पार्ट है, यानी कि ये बैटरी के ऊपर लगेगा और इससे हम बैटरी चार्ज करेंगे। ये कैसे लगेगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे बैक साइड पे इसके चार्जिंग की पिन लगेगी। फिर इस बॉक्स के अंदर एक अडाप्टर मौजूद है और ये कुछ बिट्स मौजूद हैं। ये जो डब्बे के बाहर 13 बिट्स का जिक्र किया था वो ये वाली है। तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखें इसके अंदर 6 इसमें ड्रिल बिट्स हैं, यानी कि 6 इसमें वर्मे हैं जिनसे आप सुराख कर सकते हैं, और 7 इसके स्क्रू ड्राइवर हैं। स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस वगैरह, जिसमें स्ट्रेट और क्रॉस दोनों मौजूद है। तो 6 इसमें ड्रिल के वर्मे और 7 ये स्क्रू ड्राइवर मौजूद है, और एक ड्रिल मशीन के ऊपर भी लगा हुआ है। इस ड्रिल मशीन के ऊपर जो लगा हुआ है इसको भी दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रिल के आगे लगा के आप कोई भी अपने स्क्रू टाइट और ओपन कर सकते हैं। बाकी इसके साथ ये जितनी भी बिट्स दी हुई हैं, यानी कि जितने भी वर्मे दिए हुए हैं, ये सब लोहे में सुराख करने के लिए हैं, दीवार में सुराख करने के लिए नहीं है। दीवार में सुराख करने के लिए वर्मे आपको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे। वो वर्मे आगे से थोड़े चौड़े होते हैं और वो वर्मे देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। आइए बैटरी चार्ज करने का तरीका देखते हैं। तो आप ये देखिए ये इसका अडाप्टर है जिस पे लिखा आ रहा है 15 वोल्ट 400 मिली एम्पेयर, और 13 वाट का अडाप्टर है। आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए तकरीबन 15 वोल्ट की ज़रूरत होती है।
ये चार्जिंग की पिन यहाँ पे लगेगी। तो ये ड्रिल मशीन के नीचे ये बैटरी लगी हुई है, इसके ऊपर ये बटन है बैटरी के ऊपर, ये बटन को दबा के आप ऊपर से ड्रिल मशीन को उतार सकते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका बैटरी के ऊपर लग जाएगा और उसकी चार्जिंग की पिन यहाँ पे लग जाएगी। आइए हम अपने अडॉप्टर को सॉकेट में लगाते हैं। सॉकेट में लगाने के बाद हम ये चार्जिंग पिन इसमें लगा देते हैं। तो अब देखिए जैसे ही चार्जिंग पिन लगाते हैं इसकी दोनों LEDs ऑन हो जाती है, जिसमें एक रेड और एक ग्रीन है। ये रेड इसकी मेन है और ग्रीन वाली LED इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि आपकी बैटरी साथ कनेक्ट है। और बाकी इसके ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है 325H 325R, यानी कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 3 से 5 घंटे की ज़रूरत है। तो अगर हम इसे डिस्कनेक्ट कर दें तो आप देखें कि ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है लेकिन रेड लाइट ऑन रहती है। जैसे हम इसे दोबारा ऊपर लगाते हैं तो इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। बाकी कुछ हिफाजती तदाबीर इस बैटरी के नीचे भी लिखी हुई है, वो भी आप देख लें। और ड्रिल मशीन को लगाने का तरीका यही है कि इसके ऊपर दोबारा ऐसे लगा दें, उसके बाद बटन दबा दें और ड्रिल मशीन आगे जाके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद ये बैटरी हिलेगी नहीं। तो आइए अब इस ड्रिल मशीन के अंदर कोई वर्मा या कोई बिट लगा के देखते हैं। आपको ये जो होल नज़र आ रहा है, जो इस डब्बे के बाहर भी जिक्र था, वो 10 mm का था कि 10 mm का कोई भी बिट या स्क्रू ड्राइवर आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम कोई भी बिट इसमें लगा देते हैं। उसके बाद इसमें ये बटन भी मौजूद है जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। बटन के 3 पॉइंट आते हैं। सेंटर में ये बटन ऑफ होता है, बाकी अगर लेफ्ट पे करें तो ड्रिल लेफ्ट साइड पे घूम रही होती है और अगर राइट साइड पे बटन कर दें तो ड्रिल राइट साइड पे घूमना स्टार्ट कर देती है। तो आइए इस ड्रिल पे वर्मा लगाते हैं। तो आइए देखिए ये मैंने वर्मा लगा दिया है जो इसके साथ आया है। फिलहाल मैं गत्ते के डब्बे में सुराख कर रहा हूँ, तो अब देखिए बहुत आराम से ये सुराख कर देता है। उसके बाद इसके ऊपर एक टार कंट्रोल की ऑप्शन मौजूद है। टार कंट्रोल क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता दूँ, अक्सर ड्रिल मशीन में नहीं भी होता। तो ये आप देखें ये 0 से लेके 1 से लेके 15 तक टार कंट्रोल मौजूद है। टार कंट्रोल ये चीज़ होती है कि जब आप कोई स्क्रू कोई पेच वगैरह टाइट करते हैं तो ये पेच के फुल टाइट होने पे ड्रिल मशीन स्टॉप हो जाती है, यानी कि ड्रिल मशीन नहीं चलती। इसका मतलब ये है 1 से लेके 15 तक जो इसकी रीडिंग आ रही है उसमें किसी एक पे हम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे कम जो मिनिमम हम इसे 1 पे ठीक कर देते हैं। उसके बाद हम अपना पेच टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कोई भी स्क्रू जो है वो टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्क्रू जब फुल टाइट हो जाएगा तो हम उसे हाथ से तो घुमा नहीं रहे, हमें तो नहीं अंदाज़ा हो पाएगा कि ये टाइट हुआ है या नहीं। हम मशीन के ज़रिए उस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो मशीन को कैसे पता चलेगा जो स्क्रू है या पेच है ये फुल टाइट हो चुका हुआ है, इसके मज़ीद ये नहीं घूमेगा। तो इसके लिए हम ये जो टार कंट्रोल है इसको हम सेट कर देते हैं। हम इसे 1 या 2 पे सेट कर देते हैं। जब कोई भी पेच फुल टाइट हो जाता है उसके बाद ये मशीन उसको घुमाना बंद कर देती है। मशीन बेसिकली घूमती है, अंदर से मोटर इसकी चलती है, लेकिन जो इसके आगे स्क्रू ड्राइवर लगा होता है उसे ये घुमाना बंद कर देता है। तो ये इसमें एक अच्छा फीचर है कि ये टार कंट्रोल कर देता है। आप कोई भी पेच वगैरह ख़राब नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है ड्रिल वगैरह से पेच टाइट करते हुए हम मशीन से करते हैं तो ड्रिल मशीन को अंदाज़ा नहीं होता कि पेच आपका फुल टाइट हुआ है या नहीं, तो ड्रिल मशीन उसे घुमा देती है। बाकी पर्सनली तौर पे मैं काफ़ी अरसे से ड्रिल मशीन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी स्क्रू ड्राइवर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर दीवार वगैरह में सुराख करना हो तो दीवार में भी सुराख कर देती है, लेकिन इसकी थोड़ी स्पीड कम होती है। जैसा कि एक आम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है उससे अगर 10 सेकंड में एक सुराख हो जाता है, लेकिन इस मशीन से कोई 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि इसकी मोटर स्लो घूमती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इसका फिर भी बहुत फ़ायदा होता है। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपकी नॉर्मल ड्रिल मशीन की तार ना पहुँच सके, आप इस ड्रिल मशीन के ज़रिए वहाँ पे सुराख कर सकते हैं। अब इससे हैवी ड्रिल मशीन भी मार्केट में आ गई हुई हैं, जैसा कि ये ड्रिल मशीन की बैटरी 12 वोल्ट की है। कुछ ड्रिल मशीन ऐसे भी आ गई हैं जिनकी 18 वोल्ट की बैटरी भी है और कुछ ऐसी भी है जिनकी 36 वोल्ट की बैटरी है। अब ये बैटरी की कैपेसिटी बड़ी होने से उसकी मोटर भी हैवी लगा दी जाती है, जिससे उसकी मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और उसकी एक जो ताकत होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो ये मैंने दुबई से ली थी, और दुबई में आप जानते हैं कि यूएई दिरहम इस्तेमाल होते हैं, और 2019 में इसकी कीमत 85 दिरहम थी, यानी 85 यूएई दिरहम। बाकी इस ड्रिल मशीन या स्क्रू ड्राइवर या कॉर्डलेस ड्रिल को मैं काफ़ी इस्तेमाल कर चुका हूँ। इस हवाले से मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले वक्त में मज़ीद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।